काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोमवार की सुबह वाराणसी समेत देश भर में ईद का त्योहार पूरे उल्लास और धूमधाम से मनाया गया। शहर के प्रमुख इलाकों में स्थित मस्जिदों व ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। वहीं ज्ञानवापी और नदेसर स्थित जामा मस्जिद में नमाजियों ने सामूहिक नमाज अदा की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही इलाकों में मस्जिद व ईदगाहों तक हर जगह पुलिस गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। बता दें कि रमजान पाक के पवित्र माह के बाद आज ईद उल फितर का दिन है। इस दिन हर मुस्लिम बंधु ज़कात, फितरा आदि निकालकर गरीबों फकीरों में तस्कीम करता है। इसके साथ ही फजर की नमाज अदा करने के बाद ईदगाहों में समय अनुसार दुगाने की नमाज अदा की जाती है। इस दौरान एक साथ दुआओं में उठे हाथ देश की खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगते हैं। वहीं दुगाने नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर सभी गिले शिकवे भुलाकर उनके घर लजीज सेवइयों का लुत्फ उठाते हैं और समाज में आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए ईद की मुबारकबाद देते हैं। गौरतलब है कि ईद की नमाज में बच्चों का उत्साह भी देखने को मिलता है, जहां छोटे छोटे बच्चे बड़ी श्रद्धा से नमाज में शामिल होते हैं और अल्लाह से सलामती की दुआ मांगते हैं। बता दें कि ईद के इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ईद की नमाज के दौरान वाराणसी के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही थी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा को सुनिश्चित करने में जुटा था। वाराणसी के मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। एक महीना रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ने हमें ईद तोहफे में दी है। आज हम लोगों ने सुबह अपने मस्जिद में जाकर के ईद की नमाज़ अदा की और दिल उस समय बहुत भावुक हो गया जब हम लोग मुसलमान भाई नमाज़ पढ़कर निकल रहा था अदा करके, तो हमारे मोहल्ले के हमारे भाई हिंदू भाई फूलों की गुलाबों की पगडंडी लेकर के उनके ऊपर पुष्पवर्षा किए और देश को संदेश दिया गंगा जमुना तहजीब का, हिंदू मुसलमान एकता का, भाईचारे का, कि मोहब्बत और मिल्लत कायम रहे, गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहे। देश में ऐसी गंगा बहाना चाहते हैं लोग, जो एक किनारे पर हिंदू भाई स्नान करें तो दूसरे किनारे पर मुसलमान भाई वज़ू करें और देश खुशहाली के लिए अमन के रास्ते पर चले। हम लोगों ने ईद की नमाज अदा करने के बाद देश की तरक्की और अमन अमान के लिए दुआ की। आज ईद उल फितर की नमाज अल-हाज जफीला असद कादिर साहब के पीछे लगा हाफिज़ के ऐतिहासिक मस्जिद में आज यहाँ पे नमाज अदा की। आज हम लोगों को अल्लाह ताला ने एक महीने का जो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं उसकी खुशी में हम लोग ईद उल फितर की नमाज पढ़ते हैं और फितरा जगात इस महीने में दिया जाता है। और जिस तरीके से सकुशल ईद संपन्न हुई है, मैं वाराणसी के प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को जिस तरीके से त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया वो अपने आप में काबिल तारीफ की बात है। आज की नमाज जो ईद की है बहुत शांतिपूर्वक हुई है। पुलिस का प्रशासन का व्यवस्था बढ़िया रहा और सबसे अमन चैन से बनाए रखते हैं। आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई और इस मौके से दुआ हुई कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में अमन शांति बरकरार रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा ज़िंदा रहे, देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब चलती रहे। कुछ लोग इस माहौल को गर्म करने के लिए मुख्तलिफ विवादित बातें बोलते हैं जिससे माहौल गर्म होता है। हालांकि ये देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे से ही ज़िंदा रहने वाला है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आज वाराणसी में सभी जगह ईदगाह की नमाज, जो ईद की नमाज सकुशल संपन्न हो रहा है। अभी यहाँ लाट भैरव में भी जो ईदगाह है यहाँ भी संपन्न हुआ सकुशल, और कुछ जगह अभी हो रहा है, रिपोर्ट आ रहा है, सभी जगह सकुशल संपन्न हो रहा है। सभी जगह सुचारू रूप से पुलिस व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत अच्छे से की गई है और तमाम यहाँ पीस कमेटी मेंबर्स भी हमारे साथ सहयोग देके ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।